हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इस टॉपिक को सुनने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार क्या है और ये आंदोलन के रूप में कैसे हुआ। तो कहानी यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसमें वर्ड है सामाजिक और धार्मिक सुधार। मतलब इसके टॉपिक से ही क्लियर होता है कि भारत के समाज में, भारत के धर्मों में कुछ परंपरागत कुरीतियाँ मौजूद रही होंगी, जैसे धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत और विभिन्न कर्मकांड और आडंबर। तो ये सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ तो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन ब्रिटिश काल में इन कुरीतियों को सामने कैसे लाया जाता है लोगों के और इनमें सुधार कैसे किए जाते हैं, ये देखते हैं। तो भारत में ब्रिटिशर्स ने जो शिक्षा नीति लाई थी ना, उसके कारण भारतीयों के अंदर चेतना जागने लगी थी। वे पश्चिम के मानवतावादी चिंतन को ध्यान से पढ़ने लगे थे और पश्चिम में देखते थे कि वहाँ पर ये आडंबरों पर बल न देकर एकता पर बल दिया जा रहा है, अस्पृश्यता पर चोट की जा रही है और वहाँ का समाज इन सब कुरीतियों से कहीं आगे बढ़ चुका है। और पढ़े लिखे एलीट क्लास ये भी देख रहे थे कि पश्चिम की ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ के धर्मों को, यहाँ के समाज को, सामाजिक परंपराओं को बुरा कहकर और पिछड़ा हुआ कहकर यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं और ईसाईकरण की प्रक्रिया भी चल रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जब बुद्धिजीवी वर्ग देखता है भारत का, तो वह सोचता है कि यार भारत में कुछ ही परंपराएं हैं जिनके कारण भारत पिछड़ा हुआ है, जिनके कारण भारत गुलाम है। तो यदि हम उन परंपराओं को, उन कुरीतियों को हटा देते हैं तो हम ब्रिटिशर्स से कहीं आगे निकल सकते हैं। तो इसी के फलस्वरूप उन बुद्धिजीवी वर्गों ने सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में सुधार के कार्य करना शुरू किए, जिसे ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा गया। और ये कार्य वे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के माध्यम से और अनेक माध्यमों से करते थे। आगे देखते हैं वे क्या थे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का स्वरूप कैसा था। तो पहला स्वरूप दिखता है मूलभूत सामाजिक सुधार आंदोलन थे ये, जिसमें देखने मिलता है कि भारतीय समाज में मौजूद लगभग सारी कुरीतियां धर्म से रिलेटेड हैं और यदि भारत में धर्म में सुधार कर दिया जाता है तो भारत का समाज ही पूर्णतः सुधर जाएगा। फिर अगला स्वरूप देखने मिलता है मध्यम वर्गीय स्वरूप। मिडिल क्लास के फॉर्म में था ये विद्रोह, जिसमें नेतृत्वकर्ता जो लीडर थे वह भी मध्यम वर्ग के ही लोग थे, क्योंकि शिक्षा ज़्यादातर मध्यम वर्ग को दी जाती थी और यह आंदोलन का प्रसार भी नगरीय क्षेत्रों में हुआ था। और जो शिक्षित वर्ग थे मध्यम वर्ग के, वे भी आंदोलन के प्रसार और प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों पर प्रकाशन किया करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न सुधारकों ने अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना और विभिन्न मौजूद धार्मिक आडंबरों पर चोट की और मानवीय समानता पर बल भी दिया और शिक्षा पर बल भी देते थे ये लोग। इसलिए जागरूकता बढ़ी और आंदोलन और लोकप्रिय होता चला गया। फिर अगला शैक्षणिक स्वरूप देखने मिलता है, जिस पर शिक्षा पर बल दिया गया। जैसे राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो वहीं आर्य समाज दयानंद एग्लो कॉलेज की स्थापना करता है। तो साथ ही सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। और तो और ये आंदोलन पुस्तक और पत्रिकाओं पर प्रकाशन के माध्यम से और भी लोकप्रिय होता है। और अगला स्वरूप देखने मिलता है नारी मुक्ति से संबंधित स्वरूप, क्योंकि इस आंदोलन में विधवा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा आदि के विरुद्ध में काम किया गया था। और सती प्रथा के विरुद्ध, बाल हत्या के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में फिर आगे चलकर कानून भी बनते हैं और नारियों की शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। और फिर अगला स्वरूप देखने मिलता है सुधारवादी स्वरूप। अब सुधारवादी स्वरूप में हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ ये क्रांतिकारी स्वरूप में नहीं हुआ, क्योंकि एक क्रांतिकारी स्वरूप यदि होता है तो किसी भी तथ्य में एक पूर्ण परिवर्तन देखने मिलता है। लेकिन सुधारवादी स्वरूप में इस आंदोलन के तहत अपने धर्म को छोड़ने की बात नहीं की गई, बल्कि अपने धर्म में मौजूद आडंबरों पर चोट की गई थी और उसे सुधारने की बात कर रहे थे लोग। फिर अगला स्वरूप देखने मिलता है कि मध्यकालीन भारत में, मतलब 15वीं से 16वीं सदी में
गुरु नानक और कबीर जैसे समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन उस समय के मध्यकालीन आंदोलन से ये आंदोलन पूर्णतः अलग दिखाई देता है, क्योंकि 19वीं सदी का यह आंदोलन कानून निर्माण के द्वारा सुधार पर बल देता था और पश्चिमी अवधारणाओं से प्रेरित था और आधुनिक शिक्षा पर भी बल देता था। फिर एक और स्वरूप देखने मिलता है कि ये आंदोलन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, यूरोपीय पुनर्जागरण। तो यूरोप में भी धर्म से संबंधित सुधार कार्य हुए थे इस पुनर्जागरण में, लेकिन भारत में हुआ यह आंदोलन पूर्णतः यूरोप के पुनर्जागरण के समान नहीं था। हाँ, कुछ कुछ तत्व यूरोपीय पुनर्जागरण के समान ज़रूर थे, जैसे मानवतावाद और तर्क विवेक पर बल दिया जा रहा था, कर्मकांडों की आलोचना की जा रही थी, आधुनिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा था और आधुनिक शिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे थे। और तर्क विवेक की यदि बात करें तो अक्षय कुमार दत्त हुए हैं, जिन्होंने बाल विवाह की आलोचना चिकित्सकीय तत्वों के आधार पर की थी। चलिए, ये तो था समानता यूरोपीय पुनर्जागरण से, लेकिन कुछ यूरोपीय पुनर्जागरण के तत्व हैं जो भारत में हुए सुधारों में नहीं देखने मिलते। जैसे उस यूरोपीय पुनर्जागरण में भौगोलिक खोजें हुई थीं, वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे और कला के विकास में भी प्रगति हुई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें भारत से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में नहीं देखने मिलती। तो इतने सारे स्वरूप थे भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भारत में इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने योगदान क्या दिया। तो अब जो भारतीय थे वे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना से परिपूर्ण हो चुके थे। भारतीय अब स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे और सभी इंडियंस अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी जानने लगे थे। अब नारी मुक्ति से संबंधित अनेक कानून बने थे और विभिन्न कुरीतियों का समापन भी हुआ था। विभिन्न कर्मकांडों और आडंबरों पर चोट हुई थी, जिससे धर्म का सरलीकरण हुआ और जातिगत बंधन समाप्त होने लगे थे अब भारत से। और तो और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया जाने लगा था। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने के साथ साथ विभिन्न शिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे थे। अब इससे हुआ क्या कि विचारों का आदान प्रदान होने लगा लोगों के, और लोगों में, हर प्रकार के लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा था भारत में। तो ये तो बात थी कि भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत को दिया क्या, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो सुधार आंदोलन था ये नगरीय क्षेत्रों तक और मध्यम वर्ग तक ही सिर्फ सीमित रहा और भारत में असली परंपराओं को बताने के लिए अतीत का सहारा लिया जाता था, जिससे तर्क के दृष्टिकोण पर चोट होने लगी थी। और साथ ही मध्यकालीन भारत को पतन का काल बताया गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक आ गए थे भारत ने, और इसका परिणाम यह हुआ कि सांप्रदायिकता बढ़ी उस समय और ये भारतीय परंपराओं का गुणगान सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित रहा। मध्यकालीन भारत के बारे में उतनी कुछ बात कही नहीं गई थी इसमें। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी निष्कर्ष यह निकलता है कि इस आंदोलन ने भारतीय धर्म और समाज को एक नई दिशा दे दी थी, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया था और अब भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा था। तो अब ये तो था एक ब्रीफ में डिस्कशन की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता क्या है और इसमें हुआ क्या क्या, इसने भारतीयों को क्या योगदान दिया, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी और इसका निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन अब आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज तथा विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन आदि के बारे में और उनकी विचारधाराओं के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिन्होंने इस भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। और वे लेक्चर्स देखने के बाद ही आपको आज का ये लेक्चर पूरी तरह क्लियर होगा। उन 2-3 लेक्चर्स के बाद फिर से ये लेक्चर देखिएगा। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई एम यश डहरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।